अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम बैक। सेकेंड ईयर की जो आपकी फेडरल बोर्ड की न्यू बुक है, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड ग्राफ। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ना तकरीबन आई थिंक 12 पार्ट्स हैं। तो आज के लेक्चर में पहले 6 पार्ट में कवर करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 6 पार्ट जो है ना वो मैं कवर करूंगा। एक साथ अगर मैंने किया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। अब इस सवाल में उसने आपसे डोमेन भी मांगी और रेंज भी मांगी। डोमेन की प्रैक्टिस हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, तो काफ़ी हद तक वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगी। और रेंज जो है वो अब आपने इसमें निकालनी है, जो एक नई चीज़ होगी वो आप देखिएगा किस तरह से निकालेंगे। तो रेंज में ना मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि रेंज में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, या रेंज का मतलब होता है आंसर्स। तो हमने ये देखना होता है रेंज में कि नेचर ऑफ आंसर्स क्या होगी, फंक्शन की नेचर ऑफ आंसर्स क्या होगी। और उसमें मैंने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि हम देखते हैं कि डोमेन के नंबर्स को पुट करने से जो जवाब हैं क्या वो सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं या क्या वो सिर्फ नेगेटिव आ रहे हैं, या दोनों ही आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं, ये देखना होता है। और दूसरा देखना होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम आंसर क्या आ सकता है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है रेंज में। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक है जी, ये एक लीनियर फंक्शन है। तो इसकी अब हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। तो मैं जनरली आपको ये बता दूं कि जो लीनियर फंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जब भी वेरिएबल की पावर 1 हो, इससे ऊपर ना हो, तो वो लीनियर फंक्शन होता है। तो जनरली लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, जनरली वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ये मैंने वैसे जनरली आपको बता दिया है। जनरली इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन वो ऑल रियल नंबर्स होती है। लीनियर फंक्शन जब भी आएगा डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी। और अब आप इसको यहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो डोमेन में हमें देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो या स्क्वायर रूट में नेगेटिव ना आए, पहले भी डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ना तो इसमें डिनोमिनेटर है इसका, ना ही इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हम सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डोमेन वैसी जनरली भी देखें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ, वो होगी ऑल रियल नंबर्स। बताया था एक ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसकी डोमेन डिस्कस कर ली है। अब हम रेंज पर आते हैं कि रेंज निकालनी है अब हमने। तो रेंज में अब हमने ये देखना है कि इसके आंसर्स की नेचर क्या है। तो वो छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं एक छोटा सा एक टेबल बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि जवाब क्या आएंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जो कि एक्स प्लस 7 है। अब हम कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। जो नंबर्स आपने पुट करके चेक करने हैं ना, वो डोमेन के नंबर्स होने चाहिए। अब डोमेन में सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम कुछ नंबर्स पुट करके चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं -10 अगर पुट करूँ एक्स की जगह पे, तो -10 प्लस 7 क्या जवाब आएगा? -3। तो जवाब नेगेटिव आया है। मैं पुट कर लेता हूँ -9, -9 पुट करूंगा, -9 प्लस 7, तो ये कितना जवाब आ जाएगा? -2। इसी तरह रैंडमली कुछ वैल्यूज पुट करनी है। एक वैल्यू -5 पुट करके चेक करते हैं, -5 प्लस 7 2 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ गए। हम 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 7 7 आ गया।
हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 + 7 8 आ गया एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब आप ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना, इनको जरा गौर से देखें। अब देखिए ये जो आंसर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आंसर नेगेटिव भी आ रहे हैं, आंसर पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है रेंज में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है, रेंज में पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है। तो उसके लिए देखिए डोमेन का मैक्सिमम नंबर क्या है। डोमेन का मैक्सिमम नंबर है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये है डोमेन का मैक्सिमम नंबर। और अगर मैं फंक्शन में ये पुट करूं एफ ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस 7, तो इन्फिनिटी में आप जो मर्जी नंबर ऐड कर लें, जवाब फिर इन्फिनिटी ही आता है। तो मैक्सिमम आंसर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। मिनिमम देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए देखिए डोमेन का मिनिमम नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो आपने इसमें पुट किया एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस 7, फिर वही बात है, इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जवाब फिर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो मिनिमम आंसर ये रहा, मैक्सिमम आंसर आपका ये रहा। यहां से आपकी रेंज निकल आई। तो आप लिखेंगे जी रेंज ऑफ एफ, वो भी क्या बनी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम पॉजिटिव इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन, अब इन जो रेंज होती है ना उसमें एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, डोमेन में एक्स आएगा, रेंज में एफ ऑफ एक्स आएगा, लेस देन प्लस इन्फिनिटी, या फिर आप सिंपली लिख दें ऑल रियल नंबर्स। तो ये आपके पहले क्वेश्चन की डोमेन और रेंज आ गई। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब मैं दूसरा पार्ट लिखता हूँ। अच्छा जी, ये अब आपका सेकंड पार्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है जी, अब ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसकी डोमेन और रेंज पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, इसमें ना तो बटा है यानी कि डिनोमिनेटर इसका नहीं है, तो जीरो भी नहीं हो सकता ये कभी भी, और ना ही इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो ये आपका जो फंक्शन है कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी। तो इसमें भी हम हर किस्म का नंबर पुट कर सकते हैं, ये तमाम नंबर्स पर फंक्शन डिफाइंड है। तो आप इसकी डोमेन डायरेक्ट लिख दें। तो इसमें भी डोमेन ऑफ एफ आ गई है ऑल रियल नंबर्स। इसको भी ऐसे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये आ गई आपकी डोमेन। डोमेन पे क्योंकि पहले भी बात हुई है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जी रेंज की। रेंज के लिए अब फिर छोटी सी ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में चेक करते हैं क्या सूरत हाल होगी। तो ये आ गया जी आपका x, यहाँ पर आ गया एफ ऑफ x, वो है आपका 2x² प्लस 1। हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पुट कर लेता हूँ -3। जब मैं -3 पुट करूंगा, -3, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एफ ऑफ -3, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19, जवाब पॉजिटिव आया है। फिर आप पुट करें -2, एफ ऑफ -2 पुट करते हैं, 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 9, जवाब फिर पॉजिटिव आया है। आपने -1 पुट किया, अब डायरेक्ट करें, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, 0 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो फिर आपके पास 2 पुट करने पे तो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9, और 3 पुट करने पे आ जाएगा 19। ना समझ आए तो आप पुट करके देख लेना। तो हो क्या रहा है, अब आप आंसर्स पे जरा फोकस करें। आंसर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ ही कोई नहीं रहा। ठीक है, और नेगेटिव आना भी कोई नहीं, क्योंकि स्केयर है ना, एक्स के ऊपर स्केयर है। स्केयर क्या करेगा, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है इसके आंसर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, अब देखो इसका मतलब इसके आंसर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इसके रेंज में क्या आ गया, ऑल पॉजिटिव नंबर्स।
अब पॉजिटिव नंबर्स भला कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। ठीक है, तो जीरो से काम शुरू होगा। पहले देखते हैं क्या जीरो भी जवाब आता है इसमें कि नहीं। अच्छा, अगर हम नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो भी पुट करके चेक कर लें। इसमें जीरो पुट करके क्या जवाब आया था? 1। जीरो पुट करके जवाब, ये देखिए मैंने सर्कल किया, जीरो पुट करके जवाब आया था 1। और इसके अलावा -1 पुट किया तो 3 आ गया। इधर -2 पुट किया 9 आ गया। बाकी जितने भी नेगेटिव नंबर्स पुट कर रहे हैं उसको पुट करने से जवाब जीरो से बड़ा आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तब भी तो जवाब जीरो से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। तो मिनिमम आंसर हमारे पास क्या आया है? वो आया है 1, एक्स को जीरो पुट करके। कि जब हमने एक्स को जीरो पुट किया, एफ ऑफ जीरो 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 1, जवाब आया 1। आप नोट कर लें, 1 जीरो जवाब इसका कभी भी नहीं आएगा। कोई भी एक्स की वैल्यू इसमें डाल के देख लें, आपको जीरो जवाब नहीं मिलेगा। तो आंसर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक हो गया। तो हमारी रेंज फिर क्या बनेगी? कहाँ से शुरू हुई? रेंज हमारी बन गई जी फ्रॉम 1, और मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? यानी कि अब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करके देख लें, मैक्सिमम आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करके देख लें। तो जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे, या नेगेटिव इन्फिनिटी भी पुट कर लें, नेगेटिव ने भी पॉजिटिव हो जाना है। तो एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी 2 इंटू प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी में जो मर्जी कर लें ऑपरेशन, जवाब इन्फिनिटी ही आता है। तो मैक्सिमम आंसर आपका आएगा प्लस इन्फिनिटी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नंबर कहाँ तक होते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसका जवाब बनेगा 1 2 प्लस इन्फिनिटी। ये आपकी इसकी रेंज भी निकल आई है। ठीक हो गया जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मैं तीसरा पार्ट जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो उसमें डोमेन हम किस तरह से निकालते हैं। मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो हम ये करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा होता है हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। कि जो भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो ये -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी डोमेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 से शुरू हो रही है और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज की तरफ जा रही है। ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रही है और आगे जा रही है। आगे कहाँ तक जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये आगे नंबर लाइन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अब 5 नंबर कहाँ पे आएगा? 0 की राइट साइड पे। ये आ गया 5। तो डोमेन क्या कह रही है? भी 5 से शुरू होना है, इक्वल आ रहा है तो 5 से शुरू होना है और आपने आगे जाना है। ग्रेटर हो तो हम राइट साइड पे जाते हैं, लेस हो तो हम लेफ्ट साइड पर आते हैं। ग्रेटर है तो आगे जाएंगे। तो ये आ गई आपकी डोमेन 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी डोमेन बन गई जी, डोमेन ऑफ एफ दैट इज फ्रॉम 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। वैसे मैं इसमें बात ऐड कर दूं कि जनरली स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, जनरली अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जनरली कि अगर सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो उसकी जो रेंज होती है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। ये ज़हन में रखना है, स्क्वायर रूट नेवर गिव्स नेगेटिव आंसर। तो मैंने लिख दी आपके सामने, आप चेक भी कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या थी डोमेन की? 5। अब अगर आप इसमें 5 पुट करें, 5 माइनस 5 तो 0 आएगा। तो मिनिमम आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 0। और मैक्सिमम क्या आएगा जनाब? कि अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे,
एक्स की जगह पे पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस 5 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मैंने बताया जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाए तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब इन्फिनिटी आता है। तो मैक्सिमम आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आ गई है जी रेंज ऑफ एफ दैट इज 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब मैं फोर्थ लिखता हूँ। अच्छा जी, ये अब आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें उसने दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। आप डोमेन तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ना तो उसमें कोई बटा है, नीचे जीरो भी नहीं बनेगा, ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है। तो डोमेन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जनाब जो डोमेन है फंक्शन की दैट इज ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। डोमेन आ गई। डोमेन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। रेंज में देखिएगा कुछ टेक्निकल चीजें हैं। अब आपको ना एक छोटी सी चीज मैं नोट करवाता हूँ। देखें मॉड क्या करता है, ये मॉड फंक्शन है ना, कि मॉड में अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए ना तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। मॉड ये फंक्शन का काम ये कि मॉड में कोई नेगेटिव वैल्यू बन भी जाए तो उसने उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो आप लिख दें कि मॉड में अगर कोई फंक्शन आ जाए तो इट नेवर गिव्स नेगेटिव आंसर, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव जवाब या पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो आपको मैंने बताया, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव नंबर 0 से प्लस इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो देखने में तो हमें रेंज ये लग रही है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए ये आपको नंबर नजर आ रहा है -3 के मॉड में से माइनस जो 3 है वो माइनस हो रहा है। तो हम भी यही करेंगे कि हम इसमें 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा हो तो वो प्लस या माइनस करना पड़ता है दोनों वैल्यूज में से। तो आप यहाँ पे लिखें सब्ट्रैक्ट 3। अब 3 को सब्ट्रैक्ट करें, 0 माइनस 3 प्लस इन्फिनिटी माइनस 3। 0 माइनस 3 हो गया -3, और इन्फिनिटी में मैंने बताया कोई नंबर प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगी आपकी रेंज। तो रेंज क्या बनी जी, या रेंज ऑफ एफ क्या बन गई, -3 टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। -3 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी फोर्थ पार्ट की रेंज। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना ये पांचवा पार्ट देखें। इसमें उसने फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें देखें साइन एक्स आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। अब आप जब फर्स्ट ईयर में थे तो आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, वहां पर आप पढ़कर आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो मैं डायरेक्टली इसको डिस्क्लोज करता हूं कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो साइन होता है, जो साइन फंक्शन होता है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये साइन में आप जो मर्जी चाहे पुट कर लें, ये कभी भी जवाब ना तो कभी इन्फिनिटी जवाब देता है, ना ही कभी इसका इसमें स्क्वायर रूट है ही नहीं जो इसमें नेगेटिव वैल्यू है, तो ये कभी भी इन्फिनिटी जवाब नहीं देता। इसलिए इसकी डोमेन में सारे नंबर्स आते हैं। और अगर हम बात करें रेंज की, तो आपने ये भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि साइन की रेंज क्या होती है। हमने पढ़ा था कि रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1। ये साइन की रेंज होती है, यानी कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि साइन में जो मर्जी वैल्यू पुट करके देख लें, कभी भी ये आंसर -1 से कम नहीं देता और कभी भी ये आंसर 1 से ज्यादा नहीं देता।
इसका जवाब हमेशा -1 से लेके 1 तक आता है, तो इसलिए इसकी रेंज ये होती है। वैसे तो रेंज ये बनती है, लेकिन आप फिर सवाल में देखें ये नंबर आपको नजर आ रहा है, साइन में ऐड हो रहा है 1, तो इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1। अब अगर आप 1 ऐड करें, -1 + 1, 1 + 1, तो ये क्या जवाब आ जाएगा, 0 से 2। असल इस फंक्शन की जो रेंज बनती है वो ये बनती है, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ f दैट इज 0 to 2, या ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू 2। अब क्योंकि 2 भी शामिल है ना, तो लेस देन इक्वल आएगा, तो ये आपकी होगी इसकी रेंज। एट द एंड छठा पार्ट डिस्कस करते हैं। ले जी 6 पार्ट में देखिए, उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2। इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, और मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब स्क्वायर रूट आ जाए, फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, तो हम उसकी डोमेन किस तरह से निकालते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। अब ये -2 उधर ले आए, तो ये बन गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब फिर बात है, आपको पता है पहले भी डिस्कस की है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 2 और उससे बड़े सारे नंबर्स, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ f दैट इज फ्रॉम 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, 2 और उससे बड़े सारे नंबर 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे, तो ये इसकी डोमेन बन गई। और दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ हमेशा लेस आता है, इक्वल नहीं आता, तो ये होगी डोमेन। अभी मैंने रेंज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट फंक्शन की जो जनरली डोमेन होती है वो क्या होती है, और रेंज जो होती है वो क्या होती है। जो जनरली रेंज होती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, वो होती है 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। मैंने बताया था स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, और पॉजिटिव नंबर 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें भी एक नंबर ऐड हो रहा है 3, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 3। जब हम 3 ऐड करेंगे, 0 + 3 प्लस इंफिनिटी प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये रेंज आ गई। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन प्लस इंफिनिटी। ले जी, छठे पार्ट की डोमेन और रेंज होगी। बाकी के पार्ट्स को मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह।